हेलो स्टूडेंट, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था टाइम एंड वर्क। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका मेथड देखते हैं आगे क्या। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया। बी ने अकेले काम पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों में काम किया? यानी कि ए कैन बी पी ए पीस ऑफ द वर्क 16 days and B can finish the 12 days. They work together for days and then A left and B finish the remaining work. For how many total number of days B work the finish work complete? यानी कि इसमें काम एक टाइप है मेथड नंबर, जो भी हमारा मेथड नंबर 3 लिख लो, या आप टाइप नंबर 3 लिख लो। इसको टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन में देगा कि ए काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है, यानी काम कंप्लीट होने से पहले और काम शुरू होने के बाद में काम छोड़ दिया जाएगा तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, आप इसको टाइप नंबर 3 नोट कर लो कि ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। यहाँ लिख लो, वही मेथड लगाएंगे जो हम अभी लगाते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में? 16 दिनों में। और बी उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। ए कितने दिनों में? 16 दिनों में। और बी उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। कितने दिनों तक? अब आप पहले इसका क्या ले लो, टोटल वर्क निकाल लो और इफिशियंसी निकाल लो। तो 16 और 12 का इफिशियंसी कितनी, टोटल वर्क कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब देखो आगे, एक इफिशियंसी यहाँ पर क्या लिख देंगे? इफिशियंसी। तो एक इफिशियंसी कितनी हो जाएगा? 16 का भाग देंगे 48 में तो कितना हो जाएगा? 3। और 12 का देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? 3। और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 4। अब ये आप देखो, ए और बी ने कितने दिन तक साथ मिलके काम किया? ए और बी ने मिलके काम किया, 4 दिनों तक साथ में काम किया। यानी ए प्लस बी कितने दिनों तक? 4 दिनों तक काम किया। यानी ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। बी की इफिशियंसी कितनी है? 4। और कितने दिन तक किया? 4 दिनों तक। तो 4 3 कितना हो गया? 7 इंटू 4 कितना काम हो गया? 7 चौको 28। यानी कुल काम कितना है? टोटल वर्क कितना है? 48। वो कितना गया? 28। 48 हो गया, 48 टोटल है, 28 हो गया। तो शेष कार्य कितना है? शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? टोटल 48 में से हम 28 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 20। यानी 20 कार्य अभी भी शेष हो गया। अब देखो आगे, देखो बी ने शेष यानी 4 दिनों के तक साथ मिलके काम किया, फिर ए चला गया। बी ने शेष अकेले काम पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? यानी कि शेष काम कितना? ए चला गया, अब 20 काम को अकेला कौन करेगा? बी। तो टाइम शेष, टाइम शेष बी का टाइम, शेष बी का टाइम कितना हो जाएगा? टोटल 20 का शेष काम कितना है? 20। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 4। बी की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो कितना हो जाएगा? 5। यानी शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा? 5 दिन में। अब देखो 5, अब इसका टोटल टाइम 5 नहीं है। बी का कुल काम समाप्त करने में क्या किया? बी ने कुल कार्य कितने दिनों में किया, यानी कुल कार्य पूछा है, शेष कार्य नहीं पूछा है। तो पहले 4 दिन किया एक के साथ मिलके, फिर 5 दिन शेष कार्य किया। तो शेष कुल काम कितना हो जाएगा? टाइम किसका? बी का। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा? बी का टाइम हो जाएगा 5 + 4। 5 + 4 यानी 9 दिन हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 9 दिनों का हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आया? दोबारा समझ लो, ए ने 16 दिनों में किया और बी ने कितने दिनों में किया? 12 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो गया? 48। हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क 48 आ गया। ए की एफिशिएंसी 3, यानी 16 का भाग दिया 48 में 3, और 12 का भाग दिया 48 में कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ तक कंटिन्यू।
अब देखो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की 4 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया और फिर ए चला गया। कौन चला गया? ए। शेष काम को बी कंप्लीट करता है, तो बी ने कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त किया। यदि हमसे ये बोलता है कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आंसर हो जाता 5। लेकिन बी ने कुल कार्य कितने दिनों में किया, तो कुल कार्य में इसका योगदान रहा, तो पहले 4 दिन किया, फिर 5 दिन शेष काम किया, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? 9 दिनों में कंप्लीट। यानी बी ने कितने दिन तक काम किया था? 9 दिनों तक काम किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन था टाइप नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रम से 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? यानी कि ये छोड़ने, काम पूरा होने से पहले और काम स्टार्ट होने के बाद यदि काम छोड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये टाइप नंबर आपके 3 में आ जाएंगे। कौन से टाइप में आ जाएंगे? 3 में आ जाएंगे। ए ने अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रम में से 8 दिनों में, और बी ने कितने दिनों में किया? 12 दिनों में किया। देखो ए ने कितने दिनों में किया भाई? 8 दिनों में। और बी ने कितने दिनों में किया? 12 दिनों में। ए ने 8 दिनों में किया, बी ने 12 दिनों में किया। दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? एक ही एफिशिएंसी मैंने बताया था, वही तरीका एफिशिएंसी निकालने के लिए 8 का भाग दे देंगे, यानी टोटल वर्क में हम टाइम का भाग दे देंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी कितनी हो गई? एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी हो गई 8 दिए 24, 3 और 12 दूना 24। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? सही है यहाँ तक? यहाँ तक को आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे पढ़ो। देन द स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, यानी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। बट ए लेफ्ट 2 डे बिफोर कंप्लीट ऑफ द वर्क। इन हाउ मैनी डेज द वर्क कंप्लीट। यानी कि ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया और काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यानी काम पूरा होने से 2 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा लॉजिक भरी कहानी है, इसको आपके दिमाग में सेट करना है। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम पूरा होने से पहले छोड़ दे और काम पूरा होने से पहले छोड़ दे, ये काम स्टार्ट होने के थोड़े टाइम बाद छोड़ दे, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। देखो, यदि ए और बी टोटल वर्क कितना है? यदि यहाँ देखो टोटल वर्क कितना है? 24। हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया? 24। अब इसने बोला है काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। यदि ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले नहीं छोड़ता, यदि काम पूरा होने से पहले नहीं छोड़ता, तो क्या ए के द्वारा किया गया काम एक्स्ट्रा हो जाता? भाई सीधी सी बात है कि ये बोल रहा है कि ए और बी काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। यदि ए काम करता लगातार, तो एक्स्ट्रा काम कर देता, और वो एक्स्ट्रा काम कितना करता है ये देखो। ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। और इसने भाई एक दिन, इफिशियंसी का मतलब क्या है? या दिन की बात हो रही है, तो एक दिन में इसमें 3 काम करता है। तो यदि 2 दिन और रहता, कितने दिन? 2 दिन और रहता, तो कितने दिन रहता? 2 दिन और रहता, तो कितना काम एक्स्ट्रा कर देता? 6 काम एक्स्ट्रा कर देता। अतिरिक्त कार्य यहाँ लिख लो, अतिरिक्त कार्य, एक्स्ट्रा वर्क। क्या कर देता? अतिरिक्त कार्य, यानी एक्स्ट्रा काम हो जाता 3 × 2, यानी 2 दिन और रह जाता। यदि ये काम नहीं छोड़ के जाता बीच में, तो 6 काम एक्स्ट्रा हो जाता। तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6। बस यही है लॉजिक भरी कहानी। 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। अब जो टोटल वर्क होगा वो 30 होगा। कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? 30 होगा। न कि अब 24 में भाग नहीं दोगे आप, अब 30 में भाग दोगे इनकी इफिशिएंसी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अब देखो ए और बी का टाइम, टाइम किसका, टाइम किसका, ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 अपॉन इफिशियंसी कितनी हो जाएगा, 3 और 2 कितना, 3 + 2 कितना 5 है, तो 30/5 तो कितना हो जाएगा 6 डेज आंसर। कितना आंसर हो जाएगा 6 डेज आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, कितना आंसर हो जाएगा 6 डेज आपका आंसर हो जाएगा। शायद आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि आपको दिक्कत भी आ रही होगी तो आपको दिक्कत आ रही है कि सर ये आपने 6 ऐड क्यों किया है। 6 ऐड इसलिए किया है, यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि उन्होंने एक साथ मिलके काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। यानी काम सपोज करो 10 तारीख को कंप्लीट हो रहा है, काम 10 तारीख को कंप्लीट हो रहा है और उसने 8 तारीख को काम छोड़ दिया। यदि वो 8 तारीख को काम नहीं छोड़ता तो 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर देता। क्या कर देता, 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर देता। तो उसका एक्स्ट्रा काम, यदि टोटल काम 24 था, यदि वो 2 दिन और रहता तो 6 काम कर देता, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 3 है। एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में 6 काम कर देता। तो कितना एक्स्ट्रा काम हो जाता, 24 + 6 यानी 30 काम हो जाता। टोटल काम कितना हो गया यहाँ पर 30 हो गया। तो 30 में आपको कुछ नहीं करना, इनकी एफिशिएंसी का भाग दे देना, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 30/5 कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, शायद आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी इसी बेस पे है। नेक्स्ट देखो, ए बी सी 10, 12 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। यानी क्रम है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, काम कंप्लीट होने से पहले भी छोड़ना और काम शुरू होने के बाद छोड़ने वाला, दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। ए बी सी, अब देखो पहले वाली जो बेसिक कहानी है उसको तो लिख लो। ए कितने दिनों में 10 दिनों में, बी कितने दिनों में 12 दिनों में और सी कितने दिनों में 15 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है। अब इनका क्या ले लो एलसीएम। यदि हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क क्या होता है एलसीएम, मैंने बता दिया एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60 एलसीएम कितना हो जाएगा 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल लो, यानी टोटल वर्क कितना है 60, 10 दिन लेता है तो एक दिन में कितना करेगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4, ये इनकी इफिशियंसी। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज समझो, अपने आप आंसर आ जाएगा। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। यानी काम शुरू किया और 3 दिन बाद सी ने छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क एंड 4 days बिफोर द वी लेफ्ट। यानी काम शुरू होने के 3 दिन बाद सी ने छोड़ दिया और काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। अब सुनो, सी ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, यानी सी ने सिर्फ 3 ही दिन काम किया। इसका मतलब क्या निकल के आया कि सी ने सिर्फ 3 ही दिन काम किया। तो सी ने कितना काम, सी का कार्य, सी का कार्य, तो सी ने कितना काम कर दिया 4 इंटू, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 × 3, यानी इसने कितना काम कर दिया 12। अब आप कहोगे सर इसको टोटल वर्क में ऐड करोगे या माइनस करोगे। देखो अब हमको सी का मालूम चल गया कि सी ने कितने दिन काम किया है। अब हम उसके क्या कर देंगे, उसके काम को माइनस कर देंगे और सी को बिल्कुल हटा देंगे उस लाइन में से। ठीक है ना, क्या करेंगे, सी ने कार्य किया, सी किन दिन काम किया भाई, तीनों ने एक साथ काम किया और सी ने 3 दिन बाद छोड़ दिया। तो सी ने 3 दिन बाद छोड़ा है, तो सी ने एक दिन में 4 काम करता है, इसकी एफिशिएंसी 4 है।
तो 3 दिन में 12 काम कर दिया। और हम यदि इन टोटल काम में से सी के काम को घटा दे तो फिर किसकी बात रहेगी, ए और बी की बात रहेगी, इसमें सी का कोई रोल नहीं रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, 60 में से क्या कर देंगे, -12 कर देंगे तो कितना हो गया, 48। कितना हो गया, 48। अब ये 48 काम है वो किसका है, बी और सी की, सॉरी ए और बी की बात होगी। अब आगे यदि हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो हमको क्या मिला कि 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। 4 दिन पहले यानी काम कंप्लीट होने के, यानी बी, यदि बी 4 दिन, मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, यदि बी 4 दिन और एक्स्ट्रा काम करता यानी काम कंप्लीट होने से तक काम करता तो वो एक्स्ट्रा काम कर देता। तो बी का अतिरिक्त कार्य, बी का अतिरिक्त अतिरिक्त कार्य, तो बी का अतिरिक्त कार्य कितना हो जाएगा, देखो बी का अतिरिक्त कार्य हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। आप इसको लिख लो 5 × 4, 5 × 4 यानी ये 20 काम एक्स्ट्रा कर देता, अतिरिक्त काम हो गया 20। अब क्या करो 48 में क्या कर दो, 20 ऐड कर दो तो 68 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 68। अब आप बोलोगे सर इसमें किस किस की इफिशियंसी का भाग देना है, इसमें आपको सिर्फ इफिशियंसी का भाग देना है ए और बी का, किसका देना है, ए और बी का। तो टाइम निकालना है, अब टाइम सिर्फ ए और बी का ही आएगा, ध्यान रख लेना। क्या पूछा है, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब आप ए और बी का निकाल लो, या टोटल आपको ऐसे भी मालूम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 68/68 खैर 5 11, यानी ए और बी की इफिशियंसी लेनी है 6 + 5, क्योंकि हमने सी को हटा दिया, किसको हटा दिया, सी को हटा दिया। कितना हो जाएगा 68/11, 68/11 आगे सोल्व करना चाहो तो आप कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है, यानी कि इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के सोल्व कराऊं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, यानी कि अतिरिक्त वाला क्वेश्चन कैसे होगा, यदि काम स्टार्ट होने के बाद छोड़े और काम कंप्लीट होने से पहले छोड़े, दोनों के मैं आपको एग्जांपल लिखा के देता हूं ताकि आपको एक अच्छे से समझ आ जाए। देखो पहले तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, काम पहले छोड़ दे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छे से समझना है इसको, क्या होगा देखो, ए व बी क्रम से किसी कार्य को, ए व बी क्रम से किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ए व बी क्रम से किसी काम को 10 व 15 दिनों में कंप्लीट समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो देखो, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, ए व बी किसी काम को 10 व 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यदि पहला देखो, पहला यदि ए या सी भी ले लो, आप ऐसे करो ए बी सी क्रम से, या सी भी लिख लो सी, और यहाँ पर लिख लो 10 15 और 20। थोड़ा सा मैं एक दोबारा ही लिख देता हूँ इसको ताकि अच्छे से समझ ही आ जाए। ए बी सी क्रम से किसी कार्य को 10 15 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, कितने दिनों में, 10 15 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। पहला टाइप का दी हुई, पहला क्वेश्चन क्या होगा, दोनों तीनों तीनों एक साथ स्टार्ट करें, तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं और सी 4 दिन बाद, सी 4 दिन बाद, सी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है।
तो कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा बी, बी क्या है, तीनों एक साथ स्टार्ट करें, यानी तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और कार्य कार्य समाप्त समाप्त होने से कार्य समाप्त होने से दो दो दिन पहले बी, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, काम कार्य लेफ्ट कर देता है, यानी बी काम छोड़ देता है, तो कितना टाइम लगेगा, समझ आया कि नहीं है। या फिर तीनों, ये तो तीनों आप सी लिखना चाहो तो तीनों एक साथ मिलके कितने दिनों में करेंगे, ये तो आप कर लोगे कम, है ना। तो देखो पहला, देखो ए, पहला क्या था, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। कितने दिनों में, ए 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों। ठीक है, इनका क्या ले लो, एलसीएम। वही एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। पहला क्वेश्चन है, इफिशियंसी निकाल लो यहाँ से। यदि हम इफिशियंसी कार्य दक्षता निकालेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6। इसकी कितनी हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 3। 10 का भाग दे देंगे 60 में तो 6 हो जाएगा, और 15 का देंगे तो 4 हो जाएगा, 20 का देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इनकी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और सी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी स्टार्ट किया और 4 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यदि स्टार्ट किया और काम छोड़ दिया तो उसके काम को आप हटा दो और उसको आप फेंक दो, यानी कि वहाँ से आप हटा दो, फिर उसके आपको इफिशियंसी का कोई रोल नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ किसका रहेगा, ए और बी का रहेगा। तो सी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो सी ने 4 दिन में कितना काम किया, देखो सी का कार्य, तो सी ने 4 दिन में कितना काम किया, सी का कार्य, सी का कार्य कितना हो जाएगा, सी की इफिशियंसी कितनी है, 3। कार्य कितने दिन तक किया, 4। कितना काम कर दिया, 12 काम कर दिया, यानी सी ने सिर्फ 12 काम किया था। अब आप क्या करो, सी के काम को घटा दो, तो टोटल काम कितना था, 60 में से क्या कर दो, 12 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। यानी सी के काम को हमने हटा दिया, सी के काम को हटा दिया। अब हमको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो आपको टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम, अब टाइम यहाँ ए और बी का ही आएगा, ठीक है ना, ए और बी से आइडिया लगेगा। ए और बी से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48 अपॉन इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10, कितनी हो जाएगी, 10। तो 48 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 4.8 डेज, यानी कि कितने टाइम लगेगा, 4.8 दिन लगेंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम बी को सोल्व करते हैं। बी में क्या होगा, ए में तो क्या था, काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट होने के 1-2 दिन बाद छोड़ दे, तो उसके काम को आप क्या कर दो, हटा दो, इतना दिमाग रखना है। अब क्या करना है, तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया और कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, किसने, बी ने। यानी अब हमको ये मालूम नहीं है कितने दिन तक बी ने काम किया। यदि हमको ये आइडिया लग जाता कि बी ने इतने दिन तक काम किया तो हम बी के काम को हटा देते, लेकिन हम यहाँ बी के काम को नहीं हटा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बी के जितने दिन उसने पहले छोड़ा उसका एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, तो उसको हम टोटल वर्क में ऐड कर देंगे, फिर हम उनके तीनों की इफिशियंसी का भाग दे देंगे। यहाँ पर उसकी भी इफिशियंसी आएगी बी की। यहाँ तो हमने सी की इफिशियंसी को हटा दिया था क्योंकि हमें सी का टाइम मालूम था कि सी कितने दिन तक काम कर रहा था। यहाँ पर हमें कोई मालूम नहीं है कि काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, क्या कहानी है, ये हमको आइडिया नहीं है। ठीक है ना। ये देखो 2 दिन है। अब यदि बी क्या करता, बी का अतिरिक्त कार्य, बी का अतिरिक्त, तो बी का अतिरिक्त कार्य कितना हो जाएगा, बी की इफिशियंसी कितनी है, 4। 4 × 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो बी का अतिरिक्त काम कितना हो जाएगा, 8। अब आप क्या करो, टोटल वर्क में क्या कर दो, कुल कार्य क्या हो जाएगा, 60 + 8।
अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60 + 8 कितना हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा, 68। अब आपको क्या करना है, इसकी इफिशियंसी का भाग दे दो, तो टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 68 अपॉन इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 13, 6 + 4 + 3, तो 68/6 4 3 और 10 कितना हो जाएगा, 13। इसको सोल्व कर दो, 13 पंजे 65, 5 और 3 सही बटे, ये आपका आंसर हो, इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यदि बी अकेला, बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तो कितना टाइम लग रहा है, 5 सही 3/3। ये कहानी, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। यदि काम स्टार्ट होने के बाद छोड़े और काम कंप्लीट होने से पहले छोड़े तो आंसर कैसे सोल्व करना है। यदि काम स्टार्ट होने के बाद छोड़ता है और हमको टाइम का मालूम है तो उसका टाइम को, उसके कार्य को घटा दो। देखो हमने उसके कार्य को घटा दिया और हमको यहाँ मालूम नहीं है तो यहाँ पर अतिरिक्त काम कर रहे हैं तो उसके काम को जोड़ दो और उसकी इफिशियंसी का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। शायद आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का देखो, ए और बी क्रम से 10-20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए बी क्रम से 10-20 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 10 and 20 days respectively. ए स्टार्ट द वर्क, दे वर्क इन द अल्टरनेट डेज। ये काम क्या है, ये टाइप नंबर, आप इसको टाइप नंबर 5 लगा लो। टाइप नंबर क्या हो जाएगा, टाइप नंबर अल्टरनेट, यानी ए और बी ने काम स्टार्ट किया और अल्टरनेट काम करते हैं। आप कहोगे सर एकांतर या अल्टरनेट क्या होता है, यानी एक दिन ए काम आया फिर बी नहीं आया, फिर बी आया फिर ए नहीं आया, फिर ए आया फिर बी नहीं आया, यानी एक दिन ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, इस तरह एकांतर काम करते जा रहे हैं। दोनों एक साथ काम करने नहीं आ रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। देखो क्या निकालो आप, यहाँ पहले वही जो आप करते आ रहे हैं वही काम करो। ए कितने दिनों में, 10 दिनों में, और बी कितने दिनों में, ए 10 दिनों में और बी कितने दिनों में, 20 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है ना, ए कितने दिनों में, 10 दिनों में, और बी कितने दिनों में, 20 दिनों में। दोनों का क्या ले लो, एलसीएम, यानी टोटल वर्क हो जाएगा वो हमारा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20। सीधी सी बात है, 20 में 10 का भी भाग जा रहा है और 20 का भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 20। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 10 का भाग देंगे 20 में तो 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। ये हमारी क्या हो गई, इफिशियंसी क्या हो गई, इफिशियंसी बोले तो कार्य दक्षता, ये हमारी इफिशियंसी। सही है क्या यहाँ तक। ये तो हम अभी तक जब अप्लाई करते आए थे बाकी सभी क्वेश्चनों में वही किया है, बाकी और अलग से कुछ नहीं है। देखो ए की इफिशियंसी आ गई, बी की इफिशियंसी आ गई। अब हमसे एक वर्ड बोला है अल्टरनेट, अल्टरनेट हिंदी में बोले तो एकांतर, हिंदी में बोले तो एकांतर, यानी एक दिन काम करने कौन आया, यानी एक दिन काम करने कौन आया, ए, फिर दूसरे दिन कौन आया, बी, फिर तीसरे दिन कौन आया, सी, सॉरी सी नहीं है तो अल्टरनेट है ना, दो ही है ना। तो तीसरे दिन कौन आ गया वापस, ए, फिर चौथे दिन कौन आ गया, बी, फिर पांचवें दिन कौन आ गया वापस, ए, फिर छठे दिन कौन आ गया वापस, बी। यानी अल्टरनेट ये ऐसे काम करते जाते हैं और इनको कितना काम करना है, 20 काम करना है। अब देखो ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 2, ए की बी की इफिशियंसी कितनी है 1, फिर इसकी 2, फिर इसकी 1, फिर इसकी 2, फिर इसकी 1। यानी देखो ऐसे काम करते जाएंगे तो इनके काम क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। अब यदि हम इस प्रकार इनको आगे तक जोड़ेंगे, सपोज करो ये तो छोटा डाटा है, टोटल वर्क यहाँ तो 20 आ रहा है, कोई क्वेश्चन में 100 200 300 टोटल वर्क आ जाएगा तो ऐसे थोड़ी ऐड करेंगे। ये तो मैं आपको समझाने का तरीका है कि इस प्रकार से जोड़ते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ऐसे ये अल्टरनेट आगे तक करते जाते हैं। ठीक है ना। अब हमें सिर्फ डाटा 2 दिन से निकालना है कि 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, उस प्रकार से निकाल लेंगे। देखो ए और बी, ए प्लस बी,
ए ने एक दिन में कितना किया, पहले दिन कौन आया, ए, स्टार्ट कौन करता है, ए ने काम शुरू किया, तो ए ने कितना काम कर दिया, 2, और बी ने दूसरे दिन कितना कर दिया, 1, यानी कि 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में, 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 2 दिन में कितना कार्य, 3 कार्य, कितना काम हो गया, 3 काम, 2 दिन में 3 काम हो गया, हमें कितना काम करना है, 20, कितना काम करना है, 20। अब देखो यहाँ समझ लो थोड़ा सा, 2 दिन में कितना काम हो गया, 3, काम कितना करना है, 20। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है कि हम डायरेक्ट 20 से मल्टीपल हो जाए, आप ऐसे करो, इंटू कर दो इसको 9, क्या कर दो, इंटू 9 कर दो, यहाँ भी आप क्या कर दो, इंटू 9 करोगे तो 27 ही तो आगे चल जाएगा, 9 मत करो, इसको 6 करो, कितना मल्टीपल है, इसको 6 मल्टीपल करेंगे तो ये भी कितने दिन मल्टीपल हो जाएगा, 6 से। ये तो क्या है, डेज है, क्या है, डेज, और ये क्या है, वर्क है, ठीक है ना। अब यदि हम इसको 6 से इंटू करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 18, यानी कितना काम हो गया, 18, और ये दिन कितने हो जाएंगे, 12 दिन, यानी 12 दिन में कितना काम हो गया, 18। अब बचा कितना काम, देखो काम करना है 20, वो कितना गया, 18, 18 ऐसे अल्टरनेट करते जा रहे हैं, 18 काम हो गया, बच कितना गया, 2। अब इस 2 को काम को आके कौन करेगा, अब वापस कौन आएगा, ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 1 दिन और लग जाएगा, 1 दिन क्या लग जाएगा, और लग जाएगा, तो 12 + 1 कितना दिन हो जाएगा, 12 + 1 टोटल कितना दिन हो जाएगा, 13 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 13 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है, नहीं आया समझ, दोबारा समझाऊं क्या आपको, देखो एक बार और देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, यानी ये तो आपको कहानी ऊपर की तो समझ आ गई, नीचे की देखो, ए, एक दिन ए आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ए बी अल्टरनेट ऐसे चलता रहता है, यानी ए की एफिशिएंसी 2 है, यानी ये 2 काम कर गए एक दिन आके, ये 1 काम कर गया, ये 2 कर गया, फिर 1 कर गया, ऐसे जोड़ते जाओ, आपको आगे जाके 20 मिल जाएगा, ठीक है ना, इनका सम। लेकिन आपको ऐसे अल्टरनेट करोगे तो ये तो थोड़ा डाटा कम है, बाकी लंबे डाटे में आप ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे, तो आप 2 दिन का डाटा लो, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन, देखो 2 और 1, पहले दिन 2 किया काम ए ने, बी ने किया 1, तो 3 काम कर दिया 2 दिन में। अब आप इसको ऐसे मल्टीपल में लेके चलो ताकि आप इसके पास पहुंच जाओ, यदि आप यहाँ पर ये 3 ना होता 4 होता तो हम इसको 5 से इंटू कर देते, और इसको 5 से इंटू कर देते तो ये 10 हो जाता और ये 20 हो जाता, सीधा आ जाता, लेकिन इसका मल्टीपल नहीं है, तो आप क्या करो, ये 20 मल्टीपल नहीं है किसका, 3 का, तो आप इसको 6 से इंटू करो, 6 से इंटू कम रखना है, क्या रखना है, कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, कम रखना है, तो 18 हो गया, 18 हो गया तो इसको 6 से तो 12 दिन लग गए, यानी 18 काम करने में 12 दिन लग गए। अब काम कितना करना है, 20, तो बच कितना गया, 2, 2 काम बच गया, और अब आएगा काम करने कौन, ए, काम करने कौन आएगा, ए, तो कितना टाइम लग जाएगा, 1 दिन इसको और लग जाएगा, तो 2 काम करेगा, 2 की एफिशिएंसी से 1 काम 1 दिन लग जाएगा, तो 12 + 1 13 दिन लग जाएंगे, तो इस काम को कितने कंप्लीट करने में कितने दिन लग जाएंगे, 13 दिन लग जाएंगे। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये टाइप नंबर आपका 5 था। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का कौन सा क्वेश्चन है, अगला है, टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल हैं, कारीगर हैं, यानी कि टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल हैं। अब अधिक कुशल का मतलब इंग्लिश में देखो, टिम इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एंड एज जॉय एंड दे, यानी कि जॉय से, टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। अधिक कुशल का मतलब क्या, यानी कि टिम जोया की तुलना में, जोया एक काम करती है तो टिम उसी दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, यानी 3 गुना अधिक कुशल है, कितना गुना है, 3 गुना अधिक कुशल है। नहीं आएगा समझ, अच्छे से समझ आया होगा आपके, दोबारा समझो इसको, 3 गुना यानी कि एक दिन में, ऐसे समझो जोया एक दिन में 1 दीवार खड़ी करती है, तो टिम उसी दिन में 3 दीवार खड़ी कर देता है, कितनी दीवार खड़ी कर देता है, 3 दीवार खड़ी कर देता है, टिम और जोया की तुलना में। तो यहाँ लिख लो टिम, और यहाँ लिख लो जोया,
जोई, सॉरी जोई है ना, टिम और जोई। टिम की इफिशियंसी यहाँ पर मैंने बताया था आपको क्या लिखनी है, इफिशियंसी। टिम की इफिशियंसी, अब ये कार्य दक्षता ही क्या है, इफिशियंसी है। यानी कि टिम जोई से कितना गुना है, 3 गुना। इससे जोई से, टिम जोई से 3 गुना अधिक कुशल है। तो टी जे को नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/1। यानी टिम की इफिशियंसी कितनी होगी, 3, और जोई की कितनी हो जाएगी, जोई की कितनी हो जाएगी, 1। तो टिम और जोई, तो टिम की इफिशियंसी होगी 3 और जोई की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब हमें आगे देखो क्या है, दोनों मिलके एक कार्य को 75 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, 75 दिन में करते हैं। अब हमको देखो, हमें टोटल वर्क का मालूम नहीं है, अब हमें इनका वर्क दोनों का अलग अलग दे रखा है। अब आपको मैंने ये बताया था, फॉर्मूला बताया था कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, देखो दोबारा समझ लो फॉर्मूले को पूरे को, टाइम बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यही तो था। अब आप क्या करोगे, टोटल वर्क निकालोगे तो इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। अब हमारे पास टाइम दे रखा है और दोनों की इफिशियंसी है, तो टाइम इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4, और इनका टाइम कितना दे रखा है, 75। कितना दे रखा है, 75। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 500 को 20, 2 और 700 को 28, यानी 300। कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना आ गया, 300। आप यहाँ लिख दो टोटल वर्क कितना आ गया, 300। जब आपके पास टोटल वर्क 300 आ गया तो आपसे पूछा है कि टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टिम टोटल वर्क कितना है, 300 अपॉन टिम की इफिशियंसी, टिम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1। टिम की इफिशियंसी कितनी है, 3, दो ही किए 1 तो है ना, तो टिम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो ये हो जाएगा 100 दिन। कितने दिनों में, 100 दिनों। यदि टीम अकेला काम करेगा तो 100 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ये तो हमें पूछा है टीम का। यदि वो जोई का भी पूछ लेता हमसे, यदि वो जोई का पूछता तो जोई का निकालने के लिए क्या करता, जोई का टाइम है ना, इसका जोई का टाइम, जोई का टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वही 300, बट ये जोई की एफिशिएंसी कितनी है, 1, इसका कितना हो जाएगा, 300 डेज। इसको कितना दिन लग जाएगा, 300 दिन लग जाएंगे जोई को। और देखो टिम को कितना लगेगा, 100 दिन लगेगा, क्योंकि टिम जोई की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, यानी कि 3 गुना अच्छे से काम कर सकता है, 3 गुना अधिक काम कर सकता है। कहने का मतलब ये है। शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो आप दोबारा क्लास को देख लेना, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस टाइप को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, और जो आपने सुना होगा MDH वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, MDH वाला फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला आता है MDH अपॉन, या आप लिख लो M1 लिख लो, D1 लिख लो, H1 लिख लो, अपॉन वर्क, वर्क बराबर M1, M2 लिख लो, M2 D2 H2 अपॉन वर्क। यानी दो व्यक्तियों के काम के कंपेयर किया जाएगा, M1 D1 M। अब आप कहोगे M क्या है, M क्या है, मैन। M क्या है, मैन, यानी कितने आदमी हैं, ठीक है। D क्या है, डेज, और H क्या है, आवर्स। H क्या है, कितने घंटे। M यानी कितने आदमी हैं, कितने दिन और कितने घंटे काम करते हैं, नीचे वर्क आ जाएगा।
ये वर्क की जगह आपको रुपए भी मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर ये आपको क्या भी मिल सकता है, रुपए। रुपए मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, रुपए को भी आपको यहीं लिखना है। मजदूरी बोल दो या जो रुपए बोल दो उसको भी कहाँ लिखना है, यहीं लिखना है। या ब्रैकेट में लिख दो, अच्छा रहेगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख लो। यदि रुपए भी हो रुपए को लिखना, रुपए होगा तो भी नीचे लिखना है, और वर्क भी लिखना है तो आपको नीचे लिखना है। M1 D1 H1 M2 D2 H2 अपॉन वर्क 1 और वर्क 2, ये आपको लिखना है। M1 जितने कितने आदमी हैं, डे कितने दिन हैं, और कितने हावर्स हैं। यानी इसमें क्वेश्चन में देखो 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला यदि आपके दिमाग में रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में, अब यहाँ पर घंटे की बात नहीं हुई तो घंटे को स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कितने आदमी हैं, 35 आदमी। कितने हैं, 35 आदमी एक काम को कितने दिनों में, देखो एम मैन हो गया, डे 6 दिन हो गए, 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं। काम मान लिया मैंने क्या है, एक्स। काम को क्या मान लिया, यानी कार्य क्या है, वर्क क्या है, एक्स। कुछ भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। वर्क को क्या मान लिया मैंने, एक्स बराबर इक्वल लिख दिया। तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा, 7 आदमी, कितने आदमी, 7 आदमी, यहाँ पर कितने हैं, 35। 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में, कितने दिनों में हमने क्या मान लिया, वाई डेज में। कितने दिनों में, वाई दिनों में। या आप इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा दिक्कत आएगी आपको, डेज में, वाई दिनों में, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, वाई दिनों में अपॉन काम का, उसी काम का आधा हिस्सा। इसको अच्छे से देखो, उसी काम का आधा हिस्सा, तो 1/2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 7 से कैंसिल करोगे तो ये 5 हो गया, 5 हो गया। इसको आप x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका ऊपर चल जाएगा इन 2 में, 2 कहाँ चल जाएगा, इन 2 में 2 चल जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 3 15, तो कितने दिन लग जाएंगे, दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। यानी 15 डेज में कंप्लीट करेंगे 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा। ये आपका MDH फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले पे बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन था, आगे और क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे हम। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि M1 D1 H1, एम है मैन है, कितने आदमी, कितने दिन, कितने घंटे काम करते हैं, ठीक है। नीचे वर्क आ जाएगा। फिर दूसरे टाइप, ये कंपेयर टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको कंपेयर करके आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो सेम कहानी इसमें लगा दी हमने। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इसी बेस पे है। देखो 18 पर्सन वर्क 8 आवर्स, 18 पर्सन वर्क 8 आवर्स, ए डैन कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 10 days. How many they are respectively? 25 पर्सन कंप्लीट 5 यूनिट वर्किंग 6 आवर्स। यानी कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो वही फॉर्मूला लगाना है आपको, M1 D1 H1 अपॉन W1 यानी वर्क 1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2 या W2। अब देखो कितने व्यक्ति है, 18 व्यक्ति है। प्रतिदिन कितने घंटे, 8 दिन, 8 घंटे 3 यूनिट कार्य 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 18। कितने दिन, कितने दिन है, 10 दिन। कितने दिन, 10 दिन। कितने घंटे, प्रतिदिन कितने घंटे, 8 घंटे। अपॉन कितने काम, 3 यूनिट काम। देखो कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, अपॉन 3 इक्वल
M2। अब हमसे क्या पूछा है, कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति, कितने दिन, प्रतिदिन कितने घंटे, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, इनटू दिन नहीं है तो हम क्या मान लें x, ये हमें ज्ञात करना है। कितने घंटे, 6 घंटे, कितने यूनिट करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं। कितने यूनिट करते हैं, 5 यूनिट काम। दोबारा पढ़ो, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में, यहाँ कितने यूनिट, 3, या कितने, 5 यूनिट काम करते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना है। 5 से काटा 25, 3 से काट देंगे, ये हो जाएगा 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x बराबर कितना हो जाएगा, 80 में। यानी कितने आदमी, सॉरी कितने दिन, 80 दिन। 80 दिनों में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 25 दिन, सॉरी कुछ मिस्टेक थोड़ी होगी, गलती कैलकुलेशन में, ये 5 से और कैंसिल हो जाएगा ना, 5 बच गए ना, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो दोबारा काट लो, 5 से 25 काट दिया, 6 से हमने ये काटा, 3 से x को काट दिया, तो बचा कितना, 5 से काटेंगे 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 दिनों में। कितने दिनों में, 16 दिनों में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यदि 25 दिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं, यहाँ कितने यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं, 18 व्यक्ति, वहाँ पर कितने घंटे, 6 घंटे, या कितने घंटे, 8 घंटे, दोनों में कंपेयर कर लो, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ आ, बेस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की इसमें फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसके, एक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। 5 दिन बाद पता चला कि उन्होंने 40 काम पूरा किया है। शेष कार्य वो 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। शेष कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। बस हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। कितने दिनों में, 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। 5 दिन बाद मालूम चला कि उन्होंने 40 काम पूरा किया है। 5 दिन बाद उन्होंने इसमें 40%, सॉरी ये देखो ये मिस्टेक हो रही थी इसमें, 40% काम पूरा किया है। द हाउ वांटेड द रिमेनिंग वर्क 4 days। कोई फॉर्मूला लगाओ, सेम उसी बेस पे है, M1 D1 H1 अपॉन क्या हो जाएगा, W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, कितने व्यक्ति हैं, 64 व्यक्ति, प्रतिदिन कितने घंटे, 8 घंटे काम करते हुए 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। कितने दिनों में, 9 दिन में समाप्त करने की सोचते हैं। 5 दिन बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने 40% काम पूरा कर दिया। कितने दिनों बाद, 40% काम कितने दिनों में कर दिया, 5 दिनों में। अब देखो बचा कितना काम, 60% काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा भाई, 5%, 5 दिनों बाद पता चला कि उन्होंने 40% काम पूरा किया है। शेष काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए, शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे की आवश्यकता होगी। 64 व्यक्ति हैं, यहाँ लिख लो, देखो 64 व्यक्ति इनटू 4 दिनों में, शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन वही 8 घंटे रहेंगे। कितने घंटे, 8 घंटे, और कितने दिनों में, 4 दिनों में कंप्लीट करने की, 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने पर्सन, 64 व्यक्ति 8 घंटे में। इसको देखो आप इस टाइप से समझो, इजी रहेगा आपको। आप यदि बेसिक समझना चाहो तो पहले इसका बेसिक समझ लो कि 64 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। 5 दिन बाद मालूम चला कि उन्होंने 40% काम कर दिया। शेष कितना बच गया, 60%। अब इस 60% को कितने दिनों में करते हो भाई, 5 दिनों में 40% हुआ है, 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं।